अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपोटेंशन के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसकी वजह क्या है, सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमल के दौरान बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो आम वजह है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो आम वजह है वो आपका मैदा होता है। मैदे की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या बन जाता है, ऐसा होता है कि हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो इसकी वजह होती है उसको हम बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते, बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ क्यों रहा है। सिर्फ ये करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मेडिसिन पर लग जाते हैं। इसी तरह से जब मेडिसिन पर लग जाते हैं तो वो मेडिसिन जो है हमें लाइफ टाइम फेस करना पड़ती है, लेकिन वजह का पता नहीं होता। अगर आपको वजह का पता चल जाए तो आपके ब्लड प्रेशर का इलाज जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जिंदगी भर के लिए जो है वो मेडिसिन खाना पड़े। लेकिन अगर आप उसका इलाज जो है वो सिम्टोमेटिकली करेंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आप बस उसका इलाज करवा लेंगे, उसके लिए टैबलेट खा लेंगे। अगर तो ये सिलसिला चलता रहा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। जब तक मेडिसिन का असर है तब तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। जैसे मेडिसिन का असर खत्म होगा उसी तरह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमल के दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। हमल के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात और होती हैं और हमल के अलावा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो वजूहात होती हैं वो और होती हैं। हमल के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की सबसे जो मेन वजह है वो है कब्ज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। अगर आपको मैदे का मसला है, आपका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मैदे में तेजाबियत रहती है, गैस रहती है, अगर आपके मैदे में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके मैदा में तेजाबियत है, तो तब भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। ये होती है इसकी जो फर्स्ट काज होती है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की यही होती है कि आपका मैदा खराब है। अगर आपका मैदा खराब है या आपको कब्ज का मसला है या इस तरह की कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, मैदे के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये होती है इसका जो पहली वजह जो होती है वो ये होती है। इसके बाद अगर आपके यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, अगर आपका एल्बुमिन लेवल जो है वो बढ़ चुका है, तब भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। एल्बुमिन का मतलब यह है कि आसान लफ्जों में आपके पेशाब के रास्ते में चर्बी का खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो किडनीज होती हैं उनको वर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ जाता है। जब किडनीज को वर्क ज्यादा करना पड़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो वजह बनती है एल्बुमिन वाली, जो ज्यादातर जो वजह बनती है वो प्रेगनेंसी के दौरान बनती है। प्रेगनेंसी के बाद जो है इसके चांसेस नहीं होते। हमल के दौरान ही, स्पेशली फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलते हैं। इसके जो साइन होते हैं वो ये होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है हेडेक फील होती है। जब आप अपनी आंखें बंद करती हैं तो आपको थोड़ा सुकून होता है, अफाका होता है, आपके सर दर्द से आपको सुकून होता है। आप चलते हैं तो आपको चक्कर महसूस होता है, आपको नोजिया कंडीशन महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा सर जो है वो बिल्कुल फटने वाला है। इस तरह की सारी जो कंडीशन होती है, आपके पट्ठों में मसल में खिंचाव महसूस होता है, ये होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह। अगर आपका जो बेबी है, अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा है, तकरीबन 30 वीक के करीब है अगर आपकी प्रेगनेंसी, तो फिर ये होता है कि बच्चा जो है वो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बच्चे की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा भी उस वक्त तकलीफ में होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, आपके लिए नुकसानदेह है। इसको कंट्रोल करना जो है इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से आप बिल्कुल आसानी के साथ कंट्रोल कर सकती हैं। आपने करना क्या है कि आपने सुबह और शाम को जो है वो आपने खाना और जो है वो नाश्ता वो बिल्कुल कर लेना है। सुबह नाश्ते में आप एक अंडा जो है वो रूटीन के साथ भी खा सकती है। बाज़ लोगों की सोच ये होती है कि अगर मैंने अंडा खा लिया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। अंडा खाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। बेफिक्र होकर आप अंडे का इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं। इसके किसी किस्म का आपकी सेहत पर कोई नुकसान नहीं होगा। अंडे की वजह से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा।
आपने नमकियात से परहेज करना है, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना, तेज़ मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इन चीज़ों से आपने परहेज करना है। तली चीज़ों से परहेज करना है, पकौड़ा, पराठा, समोसा, ऐसी जो चीज़ें हैं, जो बारबेक्यू है, ऐसी फ्राई चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। और आपने क्या करना है, सुबह शाम सिर्फ खाना खाना है। दोपहर के वक्त आपने अच्छी किस्म का जो है, अच्छे वाला सलाद जो है, सैलड जो है वो बनाकर आपने खाना है। और सैलड में लीमू का इस्तेमाल आपने जो है वो मस्ट रखना है। जब आप सैलड में लीमू का इस्तेमाल करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर थोड़ा बहुत बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये जो है आप इस तरह से नेचुरल तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती हैं। हमल के दौरान बिल्कुल आसानी के साथ जो है कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा तो आपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूर करवानी है। आपने यूरिन एग्जामिनेशन करवा लेना है ताकि आपको पता चले कि आपके यूरिन में एल्बुमिन वगैरह तो खारिज नहीं हो रही। आपने आरएफटी करवा लेना है कि ताकि ये कंडीशन का पता चल सके कि आया कि गुर्दे को कोई मसला तो नहीं बन रहा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा एल्बुमिन का अखराज होता है तो गुर्दे खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आपने ब्लड प्रेशर को जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। जब आप नेचुरल तरीके से कंट्रोल करोगे, अगर आपका मैदे का मसला है तो मैदे का प्रॉब्लम जो है उसको हल करें। जिस तरह से भी जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर का मसला बन रहा है, आपने उस वजह को कंट्रोल करना है, ना कि ब्लड प्रेशर की गोली खाकर सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। इस बात को आपने हमेशा जहन में रखना है। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो फिर किसी अच्छी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप अपने ब्लड प्रेशर का जो है वो इलाज जरूर करवा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।